हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे पढ़ेंगे उस लेसन को, लेसन नंबर 3 को, और नेक्स्ट अगले उससे अगले पैरे से पढ़ेंगे। पैरा नंबर 6 है। कहता है कि एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब कहता है ना, जैसे कल बताया था कि उसकी मदर ने मतलब कि जैसे केजिया ने उन कागज़ के टुकड़ों को फाड़ डाला था, तो माँ उसको पकड़ के और उसको कहा कि अभी जल्दी नीचे आओ। तो जो ही केजिया नीचे गई तो उसके बाद का सीन है। कहता है कि एंड सी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको ड्रैग डाउन होता है घसीट कर नीचे ले जाया गया, और फिर केजिया को घसीट कर वहाँ नीचे ले जाया गया जहाँ पर उसका पिताजी पेसिंग होता है टहलना, घूमना फिरना, टू एंड फ्रो इधर उधर घूम रहा था। हैंड से बिहाइंड हिज बैक, जिसने अपने कमर के पीछे अपने दोनों हाथों को लगा रखा था। वेल ठीक है, इस साइड उसने शार्पली उसने शीघ्रता से कहा ठीक है। मदर एक्सप्लेन, माँ ने सारी बात उसको बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और बच्ची की तरफ देखने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 नो, सी विस्फर्ड, उस केजिया ने, छोटी लड़की ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम, माँ उठी और उसके कमरे की तरफ गई। एंड फेस डाउन द डायमंड थिंग, और वह फालतू या बेकार की चीज़ नीचे लेकर आई। सी दैट द चाइल्ड से पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो अभी इस लड़की ने इसी क्षण इसको इसके बिस्तर पे सुला दो। उसके बाद कहता है पैरा नंबर 7, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। अब उस छोटी लड़की ने काफ़ी कुछ बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की चिल्लाते हुए। सी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। कहता है कि सी ले इन द शैडो रूम, और वह उस छोटे शैडो मतलब छायादार कमरे में वॉचिंग देख रही थी। द इवनिंग लाइट मेक सैड लिटिल पैटर्न, मतलब और वह उस अंधेरे के कमरे में सायंकाल की रोशनी को लेटे हुए देख रही थी। ठीक है, लिटिल सैड पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि मतलब संध्या की रोशनी उस फर्श के ऊपर उदासी पूर्वक से दिखाई पड़ रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, तब पिताजी अपने हाथ में एक डंडा लिए अंदर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस इज सैड, उसने कहा मैं इस बात के लिए तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, किसी बेड की चद्दर के नीचे छुपते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसको एक तरफ निकाल लिया। सेट अप ही ऑर्डर्ड, उसने कहा खड़े हो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, एक बार आपको सिखाना होगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू, और फिर यह तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें वो चीज़ छूनी ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे से संबंध नहीं रखती है, जो तुम्हारे काम की नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, पर यह तो आपके बर्थडे के लिए, जन्मदिन के उपहार के लिए कर रही थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके पिताजी ने डाउन केम द रूलर, उस डंडे को नीचे की तरफ लेकर आए मारने के लिए। ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उस छोटी बच्ची के छोटे और गुलाबी हथेलियों पर। आवर्स लेटर, पिटाई करने के बाद घंटों बाद। व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब दादी माँ ने उस छोटी बच्ची को अपने शॉल में लपेटा। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और कहता है कि फिर उसको झूलने वाली कुर्सी के ऊपर जब वो झुलाती रही, तो कहता है कि द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, कहता है कि तो छोटी बच्ची उसके शरीर से, बड़े आराम कोमल शरीर से चिपक गई। कहता है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी सॉफ्ट, वह सुबक कर कहने लगी, सॉफ्ट होता सुबकना, रोना, कि भगवान पिताजी किस बात के लिए बनाते हैं। हेज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, उसकी दादी माँ ने कहा बेटी यह एक छोटा सा साफ रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपने नाकों को पोंछो। गो टू स्लीप, अभी सो जाओ। पैट, छोटे बच्चे। यूल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप सब कुछ भूल जाएंगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं आपके पिताजी को बताने की कोशिश करूँगी। बट वट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, परंतु आज वो इतने उदास हैं कि कुछ नहीं सुनना चाहते। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर बच्ची ने कुछ भी नहीं भूला।
नेक्स्ट टाइम सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को पीछे किया एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और एक लाल सा रंग उसके चेहरे के ऊपर छा गया। पैरा नंबर 9 कहता है द मैकडोनाल्ड्स नेक्स्ट लिव्ड नेक्स्ट डोर। कहता है कि मैकडोनाल्ड जो है वो अगले ही घर में रहता है, ठीक है ना, जो उनका मतलब जो कोई पड़ोसी है वो अगले ही घर में रहता है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, तार बाड़ की दीवार में से छोटी लड़की या केजिया उसको देख रही थी। दैम प्लेइंग, उनको खेलते हुए देखा। टैग इन द इवनिंग, एक साथ इकट्ठे। द फादर विद बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, पिताजी ने छोटी बच्ची माओ को अपने कंधों पर लटका रखा। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी लड़कियां उसकी कोट की जेब से लटकी हुई थी। राउंड एंड राउंड, गोलाकार घूम रही थी। एंड द फ्लावर बेड्स, उन फूलों की क्यारियों के साथ। शेकिंग विद लाफर, और वो खुशी से मतलब कि शेकिंग विद लाफर कहता है कि शेकिंग मतलब कि हिला, विद लाफर खुशी के मारे चिल्ला रही थी, खुशी से हिल रही थी। Once she saw the boys turn the house on him, कहता है कि once she saw the boys turn the house on him, और कहता है कि एक बार उसने लड़कों को उसके ऊपर हौस मतलब पानी छिड़कते हुए भी देखा। एंड ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन्हें हर वक्त मतलब खुशी से घूमते हुए आप वहाँ पर उसने उनको देखा। देन इट वाज सी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब इस बात का निश्चय किया गया, उस छोटी लड़की ने माना कि यह कुछ अलग किस्म के पिताजी होते हैं। सडनली वन डे, और कहता है कि तभी अचानक मदर बिकेम इल, उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, छोटी लड़की घर पर अकेली रह गई। विद एलाइस के साथ द कुक, जो रसोइया थी वहाँ पर उनके घर पे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय सब बिल्कुल सही था। उसके बाद कहता है कि बट वाइल एलाइश वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, और कहता है कि जब एलाइश साइकिल के समय उसको पुटिंग हर टू बेड, उसको सुलाने के लिए लेकर गई, तो शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वह अचानक डरने लगी। उसके बाद पैरा नंबर 10 कहता है कि व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, छोटी लड़की ने पूछा कि फिर मैं क्या करूंगी यदि मुझे कोई भयानक सपना आया तो। नाइटमेयर होता है भयानक सपन। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे प्राय भयानक सपन आते हैं। एंड देन ग्रानी टेक्स मी इनटू हर बेड, तब दादी माँ मुझे अपने बेड पर लेकर जाती हैं। आई कैनॉट स्टे इन डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट्स ऑल गेट टू वॉइस फ्री, और यह सभी उसने मतलब कि धीरे से मतलब फुसफुसाते हुए से कहा। कहता है कि यू जस्ट गॉट टू स्लीप चाइल्ड सैड एलाइस, एलाइस ने कहा बच्ची अभी आपको जल्दी सो जाना चाहिए। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसकी जुराबों को नीचे उतारते हुए। एंड डो नॉट यू स्क्रीम, अब आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। एंड वेक योर पुअर पा, और कहता है कि एंट और वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिता को मत जगा देना। कहता है कि बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर के, परंतु छोटी बच्ची को तभी वही डरावना सपना आया। द बाउचर विद अ नाइफ, बाउचर होता है कसाई जो मांस काटने वाला होता है, बेचने वाला होता है। विद अ नाइफ, एक चाकू के साथ। एंड अ रोप, और एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके नज़दीक और अधिक नज़दीक आया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और एक भयानक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता वहाँ पर आया। वाइल सी कोड नॉट मूव, जहाँ से वह नहीं हिल सकते थे। कोड ओनली स्टैंड स्टिल, वहाँ पर केवल खड़ी रह सकती थी।
क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए। ग्रांडमा शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड। कहता है कि दादी माँ शी वॉक, वह छोटी बच्ची उठी, शिवरिंग कपकपाती हुई, टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अपने पिताजी को उसके साथ वाले बिस्तर पर जो सो रही थी। आ कैंडल इन हिज हैंड, कहता है कि तभी सी वॉक मतलब छोटी बच्ची जो थी वो उठी, जागी, शिवरिंग कपकपाते हुए, टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसने देखा कि उसका पिताजी बिस्तर के पास खड़ा है। आ कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक मोमबत्ती है। उस द मैटर ही सेड, उसने के पिताजी ने क्या कहा, क्या हुआ बेटा? ओ अ बाउचर अ नाइफ आई वांट ग्रानी, उसने कहा कि अरे एक कसाई है हाथ में, एक चाकू लिए हुए है, और कहाँ है मेरी दादी माँ? ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती जलाई, बेंड डाउन, नीचे की तरफ झुका, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने छोटे बच्चे को अपने हाथ में लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उस छोटी बच्ची को पैसेज मतलब गलियारे से लेकर जाता हुआ अपने बेडरूम में लेकर गया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड पर एक अखबार पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को एक तरफ रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर छोटी बच्ची को बड़े आराम से, टक्ड अप होता है ढक देना, मतलब बिस्तर चद्दर या किसी चीज़ से ढक देना, तो उसने छोटी बच्ची को बड़े आराम से ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह भी उसके पास लेट गया। हाफ ए स्लिप स्टिल, अभी छोटी बच्ची आधी सोई हुई थी। स्टिल विद अ बाउचर स्माइल, अभी वो कसाई मुस्कुरा रहा था। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, जैसे उसको दिखाई पड़ा हो। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वह रेंगती हुई इसके पास गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपने सिर को अपने पिताजी के हाथों के नीचे छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे की कोई परवाह नहीं थी। सी ले स्टिल, अब वो आराम से शांति से सो सकती थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, यहाँ ये लो, अपने पैरों को मेरी टांगों के साथ रगड़ो। एंड और गेट देम वार्म सेड फादर, पिताजी ने कहा कि अब उनको गर्म करो। लास्ट पैरा देखो स्टूडेंट, अभी कहता है कि टायर्ड आउट, थका हुआ, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसका पिताजी छोटी बच्ची से पहले ही सो गया। आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, छोटी बच्ची को एक बड़ा मजाकिया सा या आराम महसूस हो रहा था। पुअर फादर, बेचारा पिताजी, नॉट सो बिग, इतना अधिक निर्दय नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी घर में ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल करे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, पर वह दादी माँ से ज़रूर कठोर है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, परंतु उसकी कठोरता बड़ी अच्छी है। एंड एवरी डे, प्रतिदिन, ही हैड टू वर्क, उसको काम पर जाना होता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, और वह भी मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह काफ़ी थका हुआ होता है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हर हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और वह खुद सोचती है कि मैंने ही मेरे पिताजी की सुंदर लेखनी को फाड़ डाला। शी स्टेयर्ड सडनली, वह अचानक मतलब कि हिलती है। कहता है कि शी स्टेयर्ड सडनली, और वह अचानक मतलब उसको हिलती है थोड़ी सी। कहता है कि एंड साइड, और लंबी सांस भरती है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। आथ एनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपन आया? ओ शेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। ओ अरे, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका हृदय कितना बड़ा है पिताजी। फादर डियर, मेरे प्रिय पिताजी, आपका हृदय कितना बड़ा है। कैथरीन मैन्सफील्ड। अब स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 3 जो फिनिश हो गया, इसको रीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, बाय।